दुनिया की सबसे बड़ी सेना और ताकतवर सेना का दम भरने वाले चीन की सैन्य पॉलिसी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जिनपिंग ने अपनी सेना से 3 लाख सैनिकों को कम कर दिया है। साथ ही ऐलान भी किया है कि आगे भी चीनी सेना की संख्या में भारी कमी की जाएगी। अब सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर ड्रैगन ने अचानक अपनी सेना की साइज छोटी करने का मन क्यों बना दिया है? क्या ये जिनपिंग का कोई नया वॉर प्लान है या किसी मजबूरी में किया गया ऐलान? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव हमारे इस रिपोर्ट में। ड्रैगन का ऐलान, लाल सेना में कम होंगे जवान। चीन क्यों घटा रहा है अपनी लाल सेना? ड्रैगन की मजबूरी या नई चाल? क्या है जिनपिंग का पीएलए प्लान? क्या पीएलए का होगा मॉडर्नाइजेशन? छलिया की शक्ति का टोटल विश्लेषण। बॉर्डर पर तनाव के बीच बीजिंग ने बड़ा ऐलान किया है। ऐसा ऐलान कि किसी को भी ड्रैगन के इस प्लान से हैरत हो सकती है। दुनिया में सबसे बड़ी सेना रखने वाले चीन ने पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को छोटा करने का फैसला किया है। हाल ही में शी जिनपिंग ने चीन की सेना में 3 लाख सैनिकों की फौरन कटौती भी कर दी। चीन के इस ऐलान से हर देश हतप्रभ है। इसके पीछे छलिया चीन की चाल किसी को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो चीन अपनी विशाल सेना पर सबसे ज्यादा गुमान पालता है, उसकी धौंस दिखाता है, उसे आखिर अपनी सेना को छोटी क्यों करना पड़ रहा है? चीन ने पहले तो अपनी विशाल आबादी कम की, अब अपनी सेना में भी कटौती कर रहा है। जिस तनाव के समय में भारत के अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ सिक्किम के पास ड्रैगन ने अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई, उसी दौरान पीएलए के आकार को छोटा करने के पीछे आखिर चीन की रणनीति क्या है? सवाल है कि क्या अब चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेना का तमगा खो देगा? क्या जिनपिंग के सैनिक मोर्चे पर नाकारा और कमजोर हो गए हैं? सेना में जवानों की कटौती करके आखिर क्या करेगा चीन? ड्रैगन की लाल सेना घटेगी तो क्या चीन की ताकत भी कम होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन पीएलए को ही अपना रक्षा कवच और सबसे बड़ी ताकत मानता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समय के साथ चीन की सेना को मॉडर्न बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब उनका फोकस क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ज्यादा है। एक समय पर चीन की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माना जाता था। कुछ साल पहले तक 46 लाख सैनिक उसकी सेना में रहा करते थे, लेकिन अब आलम यह है कि आंकड़ा घटकर 20 लाख पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपने सैनिकों की संख्या कम करके उनकी कार्यकुशलता और दक्षता बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। इसके लिए चीनी सेना का पूरा कायापलट करने का जिनपिंग का प्लान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस दशक के अंत तक यानी साल 2030 के आसपास अपनी सेना में एक और बड़ी कटौती कर सकता है। चीनी सैनिकों के बारे में हमेशा ये शिकायत रही है कि वो तकनीकी दक्षता में कमजोर हैं और ईमानदार भी नहीं है। यही कारण है कि जिनपिंग की सरकार सैनिकों की संख्या कम करके गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। यही नहीं, बीजिंग की सरकार अपने सैनिकों के वेतन में भी अच्छा खासा इजाफा कर रही है। तो क्या जिनपिंग के जवान भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? क्या पीएलए के सैनिक बड़ी परेशानियों और चुनौतियों से जूझ रहे हैं? जिनपिंग की
लाल सेना में समय आने पर कैसे ताकत की और जूझने की कमी है, ये हम पहले ही डोकलाम, गलवान और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देख चुके हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे चीन के सैनिक दुम दबाकर भागते हैं। लेकिन चीन की सेना में अंदरूनी समस्याएं भी कम नहीं है। हालांकि चीन अपनी सेना को लेकर प्रोपेगेंडा करता रहा है और उसने हमेशा ही कोशिश की है कि सेना को लेकर जो सच है वो दुनिया के सामने ना आ पाए, और इसी वजह से वो तमाम बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। लेकिन पीएलए की नाकामी और अक्षमता के बीच अब चीन सरकार ने फैसला किया है कि अब इसको हर स्तर पर मजबूत करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना में सब कुछ ठीक नहीं है। चीनी सेना इस वक्त बड़े संकट से जूझ रही है। कुछ समस्याएं तो जिनपिंग की सेना में काफी पहले से हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सैनिकों को वहां शादी के लिए लड़कियां मिलने की भी एक बड़ी समस्या है। चीन के सैनिकों को छुट्टियां भी काफी कम मिलती हैं। यही नहीं, पीएलए के सैनिकों को हमेशा अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। क्योंकि चीन का भौगोलिक दायरा काफी बड़ा है, ऐसे में सैनिकों को अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहना पड़ता है। अकेले भारत चीन सीमा पर ही बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को हजारों किलोमीटर दूर से बर्फीले पहाड़ों पर तैनाती के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो अपने घर कम ही जा पाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएलए में कटौती का जो फैसला किया गया है उसमें सिर्फ जवानों की नहीं बल्कि सैन्य अधिकारियों की भी कटौती करने का फैसला किया गया है। जिन 3 लाख सैनिकों की कटौती की गई है उसमें आधे से ज्यादा सैनिक ऑफिसर कॉर्प्स से जुड़े हुए थे। अमेरिका की एक डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी सेना में स्ट्रक्चरल बदलाव बड़े पैमाने पर करना चाहता है। शायद जिनपिंग को अपनी सेना की क्षमता पर अब भरोसा नहीं रह गया और इसी वजह से उसका मॉडर्नाइजेशन और पुनर्गठन करने की तैयारी हो रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए चीन की सरकार के लिए इतनी अहम क्यों मानी जाती है और चीन में उसके गठन की शुरुआत कैसे हुई, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले पीएलए के मिलिट्री ढांचे को थोड़ा समझना जरूरी है। दरअसल पीएलए चीन के साथ साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की भी सेना है। पीएलए के कुल 5 प्रमुख अंग हैं। थल सेना, एयरफोर्स और नेवी के अलावा रॉकेट सेना और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट सेना भी पीएलए का हिस्सा है। पीएलए को चीन का बैकबोन यानी रीढ़ माना जाता है। इसे चीन की सैन्य दीवार भी कहा जाता है। लेकिन पीएलए इतनी कुख्यात है कि चीनी सरकार को हमेशा पीएलए की वजह से दुनिया भर में बदनामी भी झेलनी पड़ती है। अगर आंकड़ों यानी संख्या में पीएलए की ताकत की बात करें तो ब्रिटेन के संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार चीन में एक्टिव सैनिकों की तादाद 20 लाख के करीब है। चीन की थल सेना में सैनिकों की संख्या 9,65,000 है। चीन की एयरफोर्स में 3,95,000 सैनिक हैं और चीनी नेवी में 2,60,000 सैनिक हैं। इनके अलावा पीएलए की रॉकेट फोर्स में 1,20,000 और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स में भी 1,45,000 सैनिक हैं। इसके अतिरिक्त पीएलए में करीब 1.5 लाख अन्य सैनिक भी शामिल हैं। चीन में पीएलए की शुरुआत 1927 में सिविल वॉर के समय हुई थी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के किसानों का गुरिल्ला संगठन ही बाद में पीएलए के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी सेना बन गई। आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से-तुंग ने कभी चीन की राजनीतिक ताकत के लिए गुरिल्ला सेना की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा था, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। आगे चलकर माओ की ये एक लाइन चीन में सभी कम्युनिस्ट समर्थकों के लिए ब्रह्म वाक्य बन गई। माओ का सीधा मतलब था कि सैन्य शक्ति से ही राजनीतिक शक्ति हासिल होती है। बाद में जिनपिंग जैसे माओ के वारिसों और कट्टर समर्थकों ने इसी सैन्य नीति को साम दाम दंड भेद से मजबूत बनाया। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सेना में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। चीन की सेना में बड़े पदों पर नियुक्ति में जिनपिंग का सीधा दखल होता है। आपको बता दें कि साल 1949 में आधुनिक चीन की स्थापना के बाद से ही माओ ने तय कर दिया था कि पीएलए पर सरकार नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण होगा। इस तरह माओ ने अपने समय में ही चीन की राजनीतिक और सैन्य सत्ता का एकीकरण कर दिया था। तब से लेकर अब तक चीन कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ ही सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी का चेयरमैन होता है। चीन की सेना का हर अधिकारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है। चीन की सेना के टॉप 25 अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। वैसे तो पीएलए को मूल रूप से एक जमीनी यानी थल सेना के रूप में गठित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया।
और साथ ही इसका आधुनिकीकरण भी हुआ। लेकिन रक्षा जानकारों और चीन के जानकारों का मानना है कि पीएलए के सैनिकों की कटौती की बड़ी वजह सेना का आधुनिकीकरण नहीं है, बल्कि बीजिंग के लाल बादशाह जिनपिंग की मजबूरी भी है। सैन्य मोर्चे पर लगातार फ्लॉप शो करते रहने के बाद आर्थिक स्तर पर भी चीन चकनाचूर हो रहा है। चीन की आर्थिक महाशक्ति की धौंस भी कम होती जा रही है, क्योंकि ड्रैगन इस समय अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।